नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत हर्बल आर्केड चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद की एक और क्लासिक यानी कि सुलभ बहुत बढ़िया मेडिसिन के बारे में जो गर्म तासीर की होती है, लेकिन कफ रोगियों के लिए, जमे हुए कफ के लिए, पुरानी नई खांसी के लिए, सभी तरह की खांसी में, ऑलमोस्ट हर तरह की खांसी में काम आने वाली बहुत ज़बरदस्त औषधि, जिसका निर्माण शायद लगभग हर आयुर्वेदिक फार्मेसी इसका निर्माण करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में, बेनिफिट्स, डोजेस, अवेलेबिलिटी और कुछ प्रिकॉशंस अगर रखने चाहिए तो वो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुँच पाएँ। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में। कंटेंट्स, इसका नाम यानी कि लवंगादी वटी। लवंगादी वटी के अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है लवंग। लवंग जो होता है वो खांसी के लिए इटसेल्फ भी बढ़िया रहता है और लवंग गर्म तासीर का होता है, तो संचित कफ को भी वो पिघाल के या फिर गला के नष्ट करता है। तो ये सांस संबंधी इस रोगों में और कफ की शिकायतों में बहुत कारगर औषधि होती है। लौंग, बहेड़ा, पीपल, शक्कर तिगारा, काकड़ सिंगी, अनार के सूखे छिलके, दालचीनी, कत्था, मुलेठी, मुनक्का, आग के फूल, नौसादर, कपूर, सुहागे की कील। ये तो थी लवंगादी के कंटेंट्स की जानकारी। इसको बनाने की जो विधि है वो हमने अपने आर्टिकल में मेंशन करी है। लवंगादी का एक अलग से आर्टिकल लिखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहला इसका फ़ायदा है खांसी में। खांसी जो होती है, लंबे समय से खांसी अगर किसी को है, बार बार खांस के बेहाल होता है, थोड़े दिन तक सही हो जाती है, फिर वापस हो जाती है, खांस के ऐसा लगता है कि फेफड़े ही बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसी सारी तरह की खांसियों में लवंग आदि का प्रयोग बहुत उत्तम और कारगर बताया गया है। सूखी खांसी और गीली खांसी यानी कि कफ वाली खांसी, दोनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको लवंग एक दिन में ही बहुत अच्छा राहत देने का कार्य करती है। आप इसका इस्तेमाल एक गोली दिन में 3 से 4 बार चूस के कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसको चूसते जाते हैं, एक लार डेवलप होती है जो कफ को गलाने और पिघालने का काम करती है, निकालने का काम करती है बॉडी से। छाती में संचित कफ के लिए, यानी कि बहुत लंबे समय तक कफ प्रधान लोगों में या कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके अंदर कफ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। वो धीरे धीरे छाती के दर्द और कफ या फिर खांसी या फिर अस्थमा ऐसी शिकायतें बढ़ाने का कारण बनता है। ऐसे रोगियों के लिए लवंग आदि का प्रयोग बहुत ज़बरदस्त साबित होता है, क्योंकि ये अपनी गर्म तासीर के कारण कफ को पतला करके निकाल देता है और जो कफ या अस्थमा के रोगी होते हैं उनके लिए पहले दिन से बहुत राहत उनको मिलने लगती है। लवंग आदि का प्रयोग छाती से जुड़ी संचित कफ को निकालने में किया जा सकता है। इसके अलावा श्वास या अस्थमा के रोगियों को, जिन लोगों को श्वसन तंत्र में किसी कारण संक्रमण है या फिर कफ के कारण ही अगर सांस लेने में दिक्कत आती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ऐसी समस्याएं हैं, तो श्वसन तंत्र से जुड़ी समस्याओं में, इन समस्याओं में भी आप लवंग आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अनटिल अनलेस कि आपकी शरीर की भी तासीर गर्म हो और आप पित्त प्रधान ना हो। ये गर्म तासीर की होती है, तो गर्म प्रकृति वालों को कुछ इसके सेवन से पहले एक चिकित्सक परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं उनके लिए भी ये बढ़िया औषधि है। ये खाने को मतलब डाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसको भी ऐड ऑन करती है और प्लस जो मुंह में छाले होते हैं, जो लार डेवलप होती है तो ऑटोमेटिक वो हील हो जाते हैं। जो छाले होते हैं उनमें आराम मिलता है। इसके अलावा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, गले की खराश, सिर दर्द, जिन लोगों को सिर दर्द रहता है उसमें, और पित्त की कमी के कारण पित्त को बढ़ाने का काम ये करती है। ये तो थे इसके कुछ फ़ायदे। बात करेंगे इसकी सेवन विधि के बारे में। तो सेवन विधि बड़ी सिंपल सी है। एक गोली दिन में 4 से 6 बार तक इसको चूसते रहें। चूसने से लार डेवलप होती है जो डाइजेशन में भी ऐड ऑन करती है और इसकी लार से कफ भी पतला होकर निकल जाता है। इसकी सावधानियाँ,
इसके लंबे समय तक उपयोग में लेने से पहले आप इसकी सलाह अपने चिकित्सक से सलाह लें और गर्भवती महिलाओं को एक वैद्य की सलाह से ही इसे लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, पित्त प्रधान लोगों को भी इसके सेवन से बचना चाहिए, या फिर जिनके शरीर में इनबिल्ट गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उनको इसके सेवन से थोड़ा बचना चाहिए। बात करें इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो दिव्य फार्मेसी में है, डाबर में है, ऊंझा में है। इसके अलावा बैद्यनाथ में, झंडू में, ऊंझा में, दीप आयुर्वेदा, DAV, लवंग आदि फार्मेसीज़ में इसकी अवेलेबिलिटी होती है। वैसे बहुत सारी और भी फार्मेसीज़ हैं जो इसका निर्माण करती हैं। आप चाहें तो किसी भी अच्छी फार्मेसी की परचेज़ कर सकते हैं। कुछ शॉपिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करूँगा। ये तो थे इसकी अवेलेबिलिटी के बाद। कॉस्ट की अगर बात करें तो ये लगभग 37 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के बीच में आती है, जिसमें 40 टैबलेट ऑन एवरेज हर डब्बी में रहती है। आशा करता हूँ लवंगादी वटी और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार एक नई औषधि और उसकी ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।